योग दिवस पर देवघर को आज बड़ी सौगात मिली है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने देवघर एम्स में 30 बेड के इमरजेंसी बेड अस्पताल की शुरुआत कर दी, इमरजेंसी सेवा की शुरुआत कर दी है। तो एक बड़ी सौगात विश्व योग दिवस पर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने देवघर को दी है। देवघर विश्व योग दिवस पर देवघर एम्स में 30 बेड की इमरजेंसी सेवा शुरू हो गई, जिसका उद्घाटन गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने किया। इमरजेंसी सेवा में गंभीर मरीजों को अत्यधिक जीवन रक्षक इक्विपमेंट की सुविधा मिलेगी। 30 बेड में 20 वेंटिलेटर की सुविधा है। सभी 30 बेड में क्रिटिकल इक्विपमेंट इंस्टॉल किए गए हैं। इसमें ऑक्सीजन, हार्ट मॉनिटर, डिफिब्रिलेटर सहित कई इक्विपमेंट इंस्टॉल किए गए हैं। इसमें गंभीर रूप से बीमार और घायल रोगियों की जान बचाने में मदद मिलेगी। इमरजेंसी सेवा की प्रारंभ में छाती में, पेट में दर्द, खांसी और खून की उल्टी, सांस लेने में दिक्कत आदि रोगियों को भर्ती कर इलाज शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही 3 महीने बाद इमरजेंसी सेवा में ट्रॉमा सेंटर की सुविधा भी शुरू की जाएगी। ट्रॉमा सेंटर में एक्सीडेंट, सर की चोट, गंभीर चोट, हड्डी की चोट, छाती की चोट का इलाज त्वरित तौर पर हो सकेगा। है कि एम्स जो है आज ये पूरा हुआ और डायरेक्टर साहब इसके लिए बधाई के पात्र हैं। नए डिप्टी डायरेक्टर आए हैं, वो भी लगे हुए हैं, लेकिन डायरेक्टर साहब ने विशेष तौर पर जब से ये एम्स बना है तो डॉक्टर सौरभ वारस ने दिन रात जो है देवघर एम्स को अपने बच्चे की तरह पढ़ाने की कोशिश करते हैं। हमारी जब भी बातचीत होती है, मीटिंग होती है, तो मैं आपको बताऊं कि इतने पैशनेट कि उस कारण से जितने भी नए एम्स आए हैं, खासकर माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो उनकी एक सोच थी कि सभी राज्य में एक एम्स आना है, उसमें जो देवघर को एम्स मिले, तो देवघर एम्स सारे एम्स से आज जो है बहुत आगे है। और उसमें निश्चित तौर पर यहाँ डायरेक्टर साहब का योगदान है, डायरेक्टर साहब के साथ की टीम का योगदान है। लेकिन आज जो ये इमरजेंसी सेवा शुरू हुई, इस इमरजेंसी सेवा से एम्स जो है वो अब 24 घंटे के लिए लोगों के लिए खुल गई। ये एक बड़ा सवाल है। नहीं तो पहले ओपीडी में मरीज जाते थे और ओपीडी से ही जो है उनकी भर्ती होती है। अब जिनको 24 घंटे में कोई समस्या है तो वो आ जाएगा। अभी 2-3 प्रॉब्लम है जो डॉक्टर साहब बता रहे थे, वो 1-1.5 महीने में सॉर्ट आउट होगा। जो सबसे बड़ा है ब्लड बैंक का, ट्रॉमा का कोई मरीज आएगा तो वो ब्लड बैंक, तो ब्लड बैंक का अभी सर्टिफिकेशन नहीं मिला है। दूसरा एक एटॉमिक एनर्जी से इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी, वो जो कार्डिक प्रॉब्लम आता है उसमें जो इमीडिएटली स्टेंट लगाना होता है, तो उसके लिए भी जो एटॉमिक एनर्जी से परमिशन चाहिए, वो परमिशन नहीं आया। और तीसरा जो न्यूरो का है, न्यूरो के डॉक्टर अभी आए हैं, उनके इक्विपमेंट खरीद हो रहे हैं। तो केवल यही 3 मुख्य विषय जो है वो रह गया है, जिसमें नहीं तो और जितने लोग हैं, आपने देखा कि कितना बढ़िया। पहली बार मुझे किसी एम्स में दिखाई दिया कि गायनी के लिए डिलीवरी जो होना है बच्चों का, उसका लिए भी स्पेशल इमरजेंसी जो है उन लोगों ने बनाया है। मतलब ये पहला बार एक्सपेरिमेंट मुझे लगता है देवघर एम्स ने किया है। ये ऋषिकेश एम्स से आए हैं, तो जितनी समस्या डॉक्टर साहब ने वहाँ ऋषिकेश एम्स में देखी, ऋषिकेश एम्स बना था अटल बिहारी वाजपेयी के जब पहला एम्स 2012 से, लेकिन उसका 2003-4 में जो है सेंक्शन हुआ था, वो 2012 में चालू हुआ। तो वहाँ की जो समस्या थी, वो समस्या को देखते हुए यहाँ आए तो ये काम किया। अभी 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि सीरियस है, एम्स प्रशासन बहुत सीरियस है। एक तो बर्न वार्ड, जो कि हाईकोर्ट का भी आदेश है, तो बर्न वार्ड जो है जल्दी से बने, उसके लिए प्रयास हो रहा है। कई एक जगह हम लोगों ने बात की है। दूसरा, यहाँ जो मरीज आते हैं, तो मरीज के साथ जो उनके रखवाली करने वाले लोग आते हैं, उनके परिवार के जो लोग आते हैं, उसके लिए भी हम 300 बेड का जो है यहाँ व्यवस्था बनाने वाले हैं, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। और तीसरा, एक स्पेशल ट्रॉमा सेंटर, इस इमरजेंसी के अलावा ट्रॉमा सेंटर, और हमारे जो एम्स गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन हैं एन के अरोरा साहब, वो इसके लिए सबसे ज़्यादा जो है एक्टिव रहते हैं, वो हमेशा बोलते रहते हैं। तो हम शायद जगह जो है चूज किया है बाहर रोड के उस तरफ जो हमारा जगह है ये बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि 6 महीने साल भर में जो है ये एम्स फुल फ्लेज सब कुछ दिखाई देने लगेगा। वो सब बिल्डिंग बनने में तो वक्त लगेगा, लेकिन एम्स जो है कंप्लीट इस इमरजेंसी के बाद मुझे लगता है पूरा हो जाएगा। सर, कितनी फैसिलिटीज़ के साथ इमरजेंसी सेवा यहाँ पे भी आज आपने देखा कि 30 बेड। पूरा एम्स पूर्ण रूप से बना नहीं है, ये अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और मैंने वो रील देखा नहीं, लेकिन मुझे बताया गया है कि कोई सीपेज का एक रील है। तो एक हमारा भाग है बिल्डिंग का जिसमें पानी थोड़ा आ रहा था, उसकी छत को तोड़ के एनबीसीसी को ऑलरेडी आदेश 1 हफ्ते पहले दिए गए हैं। वो 1 हफ्ते पहले पूरी छत तोड़ के दोबारा काम कर रहे हैं।
तो इत्तेफाक से 2 दिन में बारिश बहुत हुई है और वो छत का काम टूटा हुआ है, तो उसकी वजह से पानी उधर आया है। उसको ये हमारे MPCC के यहाँ पे जीवन साहब भी खड़े हुए हैं, तो वो काम हम लोग के ऑलरेडी संज्ञान में है और 1 हफ्ते पहले से उस पर काम चल रहा है। तो और मुझे लगता है कि यदि कोई भी कमी संस्थान की हमें बताई जाएगी, हम उसको सहज स्वीकार करेंगे, ताकि सुधार करना हमारी जिम्मेदारी है और पूरा प्रयत्न होगा। कोई भी कमी दिखती है यदि हमको बताई जाएगी तो उसको हम उसका कोई जवाब नहीं देंगे, उसको सुधार करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। सर आपातकालीन अभी क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी सर? सर बता दीजिए। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।